जैसे कि क्रस्ट, मेटल, कोर, इस तरह से होता है ना। तो इस तरह से कभी कभी लोग फंस जाता है कि क्रस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, ठीक है, और मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा। तो समझते हैं ध्यान से, देखिए, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये पृथ्वी का लेयर है, ठीक है। पृथ्वी तो ऐसे है, ये तो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पूरा ऐसे था। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए आपको इसका लेयर तो हटाना पड़ेगा ना, ऐसे करके। तो इस तरह से कट पीस जब निकाला ना, कट पीस, ठीक है, तो ऐसे इस तरह से कोना काट के इस तरह से निकाल दिया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोना काट के निकाल दिया। तो पृथ्वी का लेयर जब देखा तो 3 लेयर में बटा हुआ था, देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और इस तरह से लेयर में बटा हुआ था, जिसमें कि ऊपर का लेयर कौन सा है, तो ऊपर का लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, ऊपर का लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाला लेयर को क्या बोलते हैं, मेटल, मेंटल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका लेयर हो गया, इसका लेयर हो गया। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा, ठीक है। इस तरह से बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग। तो आप जो है एक ट्रिक याद रखिएगा, मग, मग याद रखिएगा, ठीक है। क्रस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, तो यह हो जाती है मोह रेखा, मोह असंभता रेखा, असंभता रेखा, ठीक है, मोह असंभता रेखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछेगा मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा, तो गो आ गया लास्ट में, तो मेटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग रेखा, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया, क्रस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, मोह असंभता रेखा, मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा, गुटेनबर्ग रेखा। ट्रिक क्या बताए, मग, मोह से मोह रेखा, गो से गुटेनबर्ग रेखा। ये तो समझ में आ गया, ये तो रेखा हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक और पूछेगा वैज्ञानिक के हिसाब से, समझिएगा। आपको बोलेगा क्रस्ट को 2 भागों में कौन सा बांटा, कौन वैज्ञानिक बांटा, मेटल को 2 भागों में ऊपरी लेयर और निचली लेयर कौन सा वैज्ञानिक बांटा, कोर को किन 2 वैज्ञानिक ने बांटा। मतलब इस तरह से इसका 2 ऊपरी लेयर और निचली लेयर होता है ना, जैसे कि क्रस्ट का ऊपरी लेयर और निचली लेयर, इसको किस वैज्ञानिक ने बांटा, मेटल का ऊपरी लेयर और निचली लेयर, इसको किस वैज्ञानिक ने बांटा, कोर का ऊपरी लेयर और निचली लेयर, इसको किस वैज्ञानिक ने बांटा, ठीक है। तो कभी कभी लोग फंस जाते हैं इस तरह से, किस वैज्ञानिक ने बांटा। तो आपको एक ट्रिक क्या याद रखना है, कर ले, कर ले, यहाँ तक कर सकते हैं। तो क्रस्ट को 2 क्रस्ट को कौन बांटेगा, को से क्या हो गया, कोनोराइड, कोर से क्या हो गया, कोनोरॉइड, कोनोरॉइड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेटल को कौन बांटेगा, रो से, तो रेपेटी, रेपेटी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोर को बांटेगा तो लेहमैन, कौन बांटेगा, लेहमैन, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्रस्ट को 2 भागों में कौन बटा, कोनोरॉइड, मेटल को 2 भागों में कौन बटा, रेपेटी, कोर को 2 भागों में कौन बटा, लेहमैन। ट्रिक क्या था, कर ले, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आज आपको जो है, आज वीडियो हम नहीं बना पाए, इसलिए छोटा जो है टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, ठीक है। क्रस्ट और मेटल के बीच कौन सी रेखा, तो मोह रेखा, मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा, गुटेनबर्ग रेखा। ट्रिक क्या था, मग था, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। आपको जो है एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे पूछता है ना, नदी पूछता है ना, तो नदी में जैसे बोलता है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, इस तरह से बोलता है ना। तो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया, ऐसे दर्शा दिए, ठीक है। हिमालय से ऐसे नदी निकल रही है, ठीक है। और नदी कौन सा है, तो सिंधु, सिंधु, सतलज, सतलज, ठीक है। सिंधु, सतलज, काली, काली, तिस्ता, दिहांग।
ये नदी का सीक्वेंस हो गया, ये जो है नदी का सीक्वेंस हो गया। ओके, और आपको बोलेगा सिंधु और सतलज के बीच कौन सी हिमाल है, सतलज और काली के बीच कौन सी हिमाल है, काली और त्रिस्ता के बीच कौन सी हिमाल है, त्रिस्ता और दिहांग के बीच कौन सी हिमाल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से नदी दर्शा दीजिएगा, सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग, इस तरह से दर्शा दीजिएगा। और दर्शा देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दर्शाना क्या है, PKNE लिखना है, पकना, क्या लिखना है, पकना। तो सिंधु सतलज के बीच पकना आपको बैठाना है। तो सिंधु सतलज कैसे बैठाना है पकना, तो देखिए PKNE, इस तरह से बैठा सकते हैं ना पकना, सिंधु सतलज काली त्रिस्ता दिहांग, इस तरह से बैठा सकते हैं पकना। अब समझिए, सिंधु और सतलज के बीच कौन सी नदी, मतलब कौन सी हिमालय, तो पंजाब हिमालय। कौन सी हिमालय, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच कौन सी हिमालय, कुमायूं हिमालय। कौन सी हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, काली और त्रिस्ता के बीच कौन सी हिमालय, तो नेपाल हिमालय। कौन सी हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, त्रिस्ता और दिहांग के बीच कौन सी हिमालय, तो असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी लोग ने फंस जाते हैं, लेकिन इसको जो है हम अच्छे से बता दिए, और अब जो है उम्मीद है कि आप जो है फंसने का प्रयास नहीं करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए सॉरी, पर सोच रहे क्या कुछ स्टैटिक आपको समझा दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।